जो इनके मीनिंग है, जो कबीर साहब जी हमारे को बताना चाहते हैं। धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारे। एग्जाम्पल तौर पे हम भी एक दूसरे के साथ लेखा जोखा करते हैं, लेने का देने का घर का हिसाब किताब होता है, और ऐसा ही एक लेखा हमारा उस परमात्मा भगवान के साथ भी है। भगवान के साथ भी है। तो इसीलिए बताते हैं कि ऐ जीव, धर्मराज जो बैठा है, जिसने आपका लेखा जोखा करना है, जो भी तुम काम अच्छे कर रहे हो बुरे कर रहे हो, उनका लेखा जोखा तो आपको देना ही पड़ेगा। और साथ में एक बड़ी ही अंतर की बात बता रहे हैं कबीर साहब के, पंच कृष्णामा भाग गए भाद्यो जीव दरबारे। पंच आप जानते हो ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो आपके अंदर है, ये जो पांच विकार हैं, इस विकारों के साथ ही जीव बुरे काम करता है। और जब धर्मराज के साथ जीव का लेखा जोखा होता है ना, तो कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ है ना, पांच जने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सारे भाग जाते हैं। बाध्यो जीव दरबारी, केवल जो आपकी आत्मा है उनको परमात्मा के सामने जाके खड़ा किया जाता है कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा बुरा काम किया है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि आप प्यारे भाई जनों, परमात्मा ने आपको जो घर दिया है, कौन सा घर? जो हमारा शरीर रूपी घर है, ये भी एक घर है। इस घर के अंदर जो आत्मा बसी है, जाना तो है। सतगुरु जी बाणी में बोलते हैं, किब जाना कैसा मरेंगे कैसा मरना हुए, जेकर साहिब मनो ना बिसरा ता सहला मरना हुए। गुरु साहब जी बताते हैं, हर एक जीव जो संसार पे आया उसने मरना है, पर अगर जी भगवान का नाम आपके चेते रखते हो ना, तो थोड़ा मरना सौखा हो जाता है। राजा परिषद आप जी ने सुना होगा, वाणी में भी राजा परिषद के बड़े वचन आते हैं। कहते हैं एक राजा था, और राजा सैर के लिए अपने परिवार समेत जा रहा था। ऐसी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में राजे को ये बताया गया कि आपके जो श्वास हैं, आपका जो अंत समय है, वो ऐसा अनोखा लिखा है कि अंत समय जो आपकी जो मौत है ना, एक सांप के डसने से होगी। एक बार बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। पंडित था बहुत सियाना, राजा जी को बता रहा था कि राजन, आपकी जब भी मौत होगी ना, एक पानी में, गंगा में जब स्नान करने जाओगे, इतिहास में लिखा है कि जब आप गंगा में स्नान करने जाओगे तो आपकी पानी के अंदर एक सांप के डसने से मौत हो जाएगी। मन में विचार ऐसा है, कहते हैं कि इतिहास में लिखा है कि जब किसी को पता चल जाए कि जहां से हमारी मौत है, वो आदमी जाएगा नहीं वहां। जहां जहां समा लिखा होता है ना, वहां वहां आदमी को जाना पड़ता है। कभी भी वो जगह चल के नहीं आती, आदमी चल के पास जाता है।
आदमी जाता है जहां उसका अंत समा, उसका श्वास लिखा होता है। कहते हैं जब राजा अपने घर में गया ना, अंत समय का पता चल गया भी अंत समय मेरा गंगा में स्नान करूंगा और सांप डसने से मौत होगी। मन में विचार बना लिया भी मैं कभी जिंदगी में गंगा में जाऊंगा ही नहीं। पता लग गया ना, जब लिखा है, क्योंकि जहां जहां श्वास लिखे हैं वो भोगने पड़ते हैं। इतिहास में जिक्र आता है, कहते हैं भी काल एक बच्चे का रूप बन के ना, जहां राजा जा रहा था रास्ते में एक छोटा सा बच्चा बन के रोने लगा। राजे के साथ जो उनके नौकर थे, राजे ने बोला भी देखो कौन बच्चा रो रहा है। देखा भी बच्चा है छोटा सा, बच्चे को घर ले आए। 2-4 दिन उसकी वेट की भी, कोई उसका पेरेंट्स माता पिता को आएगा लेने के लिए। कहते कोई लेने वाला नहीं आया। और जो राजा था ना, वो राजे के घर में औलाद नहीं थी। काल ने ऐसा वेश बनाया, एक बच्चे का रूप धारण करके राजे के घर रहने लगा। राजे ने अपना उसको बेटा बना लिया। हौली हौली जब उम्र में बढ़ने लगा, जब 7, 8, 10 साल का हुआ ना, समा भी नेड़े आ गया मौत का, जब राजे का समा खत्म होने वाला है। बच्चा अचानक जिक्र करता है राजे को, पिताजी बोलने लगा ना, जब बच्चा बन गया है, काल था, कहने लगा पिताजी हमारा जी करता है गंगा में स्नान करने के लिए। देखो कैसी विध बनती है, गंगा में स्नान करने के लिए हमारा जी करता है। तो राजा बोलने लगा बेटा हम गंगा में स्नान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहते हमारे को पंडित जी ने बताया है कि जब गंगा में स्नान करोगे और गंगा के अंदर सांप डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसीलिए हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे। बच्चा इतना क्लेवर था, क्योंकि काल का रूप था ना, विध बन गई। और 1-2 दिन वेट किया, दूसरी बार फिर अपने पिताजी को यही बात बोली कि पिताजी गंगा में स्नान करने का बड़ा जी करता। लोग जाते हैं कि गंगा में जो स्नान करता उनके पाप दूर होते हैं। वही जो पहले वाला आंसर था, जवाब राजे ने दिया। और बच्चा काल रूप में कहने लगा पिताजी अगर जी आप गंगा में स्नान करना चाहते हो, मैं आपको एक स्कीम बता देता हूँ। एक पिंजरा तैयार करते हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, राजे लोग हैं। पिंजरा जाके गंगा के किनारे में रख देंगे, आप होंगे और मैं होऊंगा, दोनों जने मिलके स्नान करेंगे। अंदर कोई आएगा नहीं, केवल पानी आएगा। पिंजरे के अंदर सांप नहीं आ सकता। राजे का मन बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बेटा आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है, गंगा में स्नान भी हो जाएगा और सांप डसने का डर भी नहीं है, वो अंदर भी नहीं आएगा। सो समय थोड़ा है, इतिहास में बताते हैं, कहते हैं भी पिंजरा तैयार हुआ, गंगा के किनारे गए, पिंजरा जाके गंगा के अंदर जहां थोड़ा पानी था वहां रख दिया, अंदर से पिंजरे को लॉक कर दिया। और जो नौकर थे राजे को, उनको बोल दिया भी जितना चल हम आपको बुलाएंगे नहीं, आपने आना नहीं, आज हम बाप बेटा खूब रल के स्नान करेंगे गंगा। जब दरवाजा बंद हो गया ना पिंजरे का, 1-2 डुबकी लगाए, तो वो जो बच्चा था ना काल रूपी, उसने रंग बदलना शुरू कर दिया। कहने लगा पिताजी कितना आज आनंद भरा दिन है, आप कहते थे गंगा में स्नान हम कर नहीं सकते, गंगा में स्नान कर रहे हैं। कहते हैं बेटा ये तो आपने बताया था ना कि ऐसी स्कीम दी भी गंगा में पिंजरा रख के स्नान कर रहे हैं, अब सांप नहीं आ सकता। तो वो बच्चा बोलने लगा पिताजी मैं काल हूं, मेरी ड्यूटी लाई है, उस भगवान ने आपको खत्म करने के लिए, एक बार बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरी ड्यूटी लाई है आपको खत्म करने के लिए। समय ऐसा बन गया, कहने लगा वो बच्चे ने ऐसा डंस मारा सब बन के, क्योंकि काल था ना। कहने लगा राजन आपका समा लिखा था गंगा में श्वास खत्म होने थे। जब जीव पैदा होता है ना, भगवान बोलते हैं कि संसार में आने से पहले उसकी जो एक जन्म कुंडली, एक मरण कुंडली होती है। मरण कुंडली पहले लिखी जाती है, जो समा जीव को खत्म करने वाला है। किसी साधु महात्मा का सेवक था, बड़ी पूजा पाठ करता था, अचानक एक दिन ऐसा समा बना, कहते हैं कि मौत ने सामने आन के बताया कि आपकी मौत होने वाली है, आप बच सकते हो।
जब किसी को मौत का डर लग जाता है ना, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता कुछ में। कहते हैं उस साधु महात्मा के जो पुरुष के जो चेला तान के अपने गुरु जी को बोलने लगा, गुरु जी आज हमारे को मौत सामने आई है, पीछे से हाथ लगाया, मेरे को बोलने लगा कि आपका समा आ गया, आपका मरने वाला दिन नेड़े आ गया है, मैं क्या करूं। रिकी कहने लगे, बेटा जी तो समा अटल है, अगर आपका समा आया तो जाना तो पड़ेगा। कहने लगा भी मौत तो जहां फिर रही है, मैं कहीं ना कहीं भाग जाता हूं, जहां मेरी मौत नहीं आएगी, ये तो जहां फिर रहा है। कहने लगा कि आप कृपा करो, आपके पास जो घोड़ा है ना आपका, वो घोड़ा मेरे को दे दो। घोड़ा लेके इतिहास में लिखा, कहते भी 2-4 दिन चलता रहा, एक बाग में चला गया, बाग में जाके प्यार से आराम से लंबा पे तो कहने लगा, ले भी अब मौत जहां नहीं आएगी, मैं तो भाग के बहुत दूर आ गया हूं। जब 2-4 कहते हैं अभी मिनट हुए थे ना, पीछे से एक ने हाथ आने के लगाया, कहने लगे क्यों भाई जहां आ गए हो। कहने लगा मैं वही हूं जो आपको बताया कि आपका मौत का समय है, आपकी मौत जहां लिखी थी इस बाग के अंदर, जहां अगर मैं आपको बताता ना तो आप वहां नहीं जा सकते थे। देखो माफ करना, हम कहीं जाते हैं कैसे कैसे हैपन हो जाते हैं, जहां जहां मौत का समय लिखा है वहां वहां जगह नहीं चल के जाती। जो साढ़े बहुत ही सत्कार जो सुंदर तीर्थदास खेमलानी, हमने भी उनके दर्शन किए, थोड़ा समय हुआ है, बड़ा प्यार करते थे हमारे रेशम जी। जिस दिन ये हादसा हुआ है, मन के अंदर बहुत दुख हुआ, थोड़ा समय है वापस जाने के लिए, मन बड़ा खुश था, लेकिन हम जाएंगे जरूर, पर मन के अंदर एक दुख है, क्योंकि भगवान जी बताते हैं जन प्रेम कियो तिन ही ब्रह्म पाए। इतना परिवार अच्छा है, मन को दुख भी है, और एक कल की थोड़ी सी मन के अंदर शांति जरूर आई है कि हमने जब भोग डाला, 9वें पातशाह के श्लोक पढ़े हैं ना, सत्कार जो हमारी बहनों ने साथ मिलकर 9वें पातशाह के श्लोक पढ़े हैं, बाबा जी की वाणी है। किसी को भी आप श्रद्धांजलि देते हो ना, उनके निमित्त बातें करने की लोड़ नहीं, कहते हैं उनके निमित्त भगवान का नाम लीजिए। कोई प्राणी चला जाता है, केवल भगवान का नाम ही जीव को पार लगा सकता, और कोई पार जीव को लगाने वाली चीज नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाम जो भी जीव जपता है, उस पे कृपा जाना तो सभी को पड़ेगा। बाबा जी वाणी में बताते हैं, एक शब्द आता है, बोलते हैं गडेंदिया 6 माह 6 मंथ, और तड़ेंदिया 1 सेकंड लगता है, 6 मंथ लगते हैं। भगवान जी बताते हैं कि माता के गर्भ के अंदर इस जीव को बढ़ने में, जब जीव जाता 1 सेकंड जाता है, और ना साथ में साथ फ्रेश हो जाता है। अब देखो कितनी ज्यादा जुड़े हैं जो सत्कार जोग माता जी, उनकी आत्मा से पूछ के देखो, जिसने अपने हाथ से पाला है, पोछा है, और उनके साथ में जो भाई हैं जो उनके साथ खेले हैं, और सत्कार जोग जो उनकी पत्नी है जिन्होंने उनके संग समा बताया है, बच्चे हैं, तो छोटी जी बात नहीं है। जीव संसार से चला जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, हे अल्लाह ताला, कृपा करो, जो हमारे सुंदर जी खेमरानी जो हमारे को छोड़ के आपके पास आगे, कृपा करो, उनको अपने चरणों में निवास बख्शिश करो, और जो आपने इतना बड़ा दुख दिया है उसको सहारने के भी हमको शक्ति दो। और जब हम भगवान के चरणों में, वाहिगुरु के चरणों में अरदास करते हैं ना, तो वाहिगुरु परमात्मा सारी हमारी सुनता है, क्योंकि वाहिगुरु बताते हैं भगवान को अलग अलग नहीं है। अवल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया।